परमात्म तत्व में प्रनिष्ठित आराध्य देव पितृलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। आराध्य देव के मस्तक स्वरूप आराध्य देव के लोक में प्रतिष्ठित पूज्यपाद महर्षि संत श्री हरभंग जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। मंचस्थ पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम। पूज्य संतजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आराध्य देव की महती कृपा है कि हम लोग संत मत सत्संग में संतों के कल्याणकारी ज्ञान को श्रवण करने के लिए एकत्रित हैं। संतों का ज्ञान बड़ा ही पावन और कल्याणकारी होता है। संत किसी वेश विशेषधारी को नहीं कहा जाता है। संत एक आचरण है। संत जो संतत्व को प्राप्त कर लिए हैं, जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार कर लिया है, उसी को हम संत कहते हैं। वे चाहे किसी वेश में हो, किसी देश में हो, किसी धर्म मजहब या संप्रदाय का क्यों न हो, उनके चरण शरण में जाने से सबों का कल्याण होगा। हमारे आराध्य देव ने बड़ा अच्छा कहा। संत कहेंगे किसे तो कहते शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहना। निश्चलता, स्थिरता, ये निश्चलता और स्थिरता क्या है? जब तक ये जन्म मरण का दुख आना जाना लगा रहेगा तो वह स्थिर नहीं है। आने जाने वाले को कष्ट होता है। जो स्थिर तत्व परमात्मा है, उस तत्व में जो अपने आप को जुड़ लिया है, उनसे एकत्र स्थापित कर लिया है, वे ही संत कहलाते हैं। और जो संत होते हैं वे समदर्शी होते हैं। जो संत होते हैं सर्वज्ञ हो जाते हैं।
संत से कोई बात छिपी हुई नहीं रहती है। एक बार आराधदेव संत सदगुरु महर्षि नीलकंठ जी महाराज के जीवन और दर्शन पर कटिहार के प्रोफेसर महेश्वर राव शोध कर रहे थे। तो उनके गायक निदेशक डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद सिंह थे, जो भागलपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष। एक दिन उन्होंने कहा, आप जिस शब्द की चर्चा करते हैं, जिस शब्द को पाने के बाद परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, मैं उस शब्द को नहीं मानता। इस शब्द तो वैसे शरीर में रग रेशा है, रक्त संचालन से कुछ न कुछ शब्द होते रहता है, इसलिए मैं उस शब्द को नहीं मानता। और आप शोध में उस शब्द की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं तो इस बात की चर्चा महर्षि जी से की जाए, उनसे हम लोग जाके पूछें। तो महेश्वर राव ने कहा, ठीक है, चलिए आपको जो पूछना है हमारे गुरुदेव से पूछिएगा। तो उस सत्संगी उस समय नहीं थे, विद्वान तो थे लेकिन सत्संगी नहीं थे, तो श्रद्धा उतनी नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं नहीं पूछूंगा, पूछना आपको ही पड़ेगा, सिर्फ मैं सुनूंगा। उन्होंने कहा, आपको किस चीज की जानकारी चाहिए, आप हमको कह दीजिए, तब वहां पूछने की बात होगी। आपस में चर्चा करी, शब्द की चर्चा। दोनों आए, कुप्पाघाट आराधदेव अपने कक्ष में विराजमान थे। पूज्यपाद महर्षि संत श्री ब्रह्मन जी महाराज उपस्थित थे वहां। हुजूर ने गुरुदेव से निवेदन किया, हुजूर ये रामेश्वर बाबू हैं, भागलपुर विश्वविद्यालय से आए हुए हैं। अरे महेश्वर बाबू अपना है, महेश्वर बाबू सत्संगी थे। दोनों गुरु महाराज को प्रणाम किए, गुरु महाराज इशारा किए, तो दोनों बैठ गए। समाचार पूछते हैं, कुशल पूछे। इसके बाद गुरुदेव मौज में कहने लगे, देखिए आप आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के रचित ग्रंथ सत्याप्रकाश पढ़े हैं? तो रामेश्वर बाबू ने कहा, जी हजूर नहीं पढ़े। तो एक बार आप उनको ठीक से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद जब बात समझ में नहीं आवे तो फिर आप मेरे पास आइएगा। अब रामेश्वर बाबू को बड़ा आश्चर्य लगा, तो हम लोग तो अपने कमरे में वहां पर बात किए थे, शब्द की चर्चा, और ऐसी भी बात नहीं है जो मैं सब जाके पहले काट दिए होंगे, दोनों तो साथ ही थे। लेकिन गुरुदेव अपने आप कहने लगे कि आप सत्याप्रकाश को पढ़ के आइएगा, जब नहीं समझ में आवे तब हमसे फिर मिलिएगा। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और गुरु महाराज के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ गई। बाद में वे दीक्षा भी ले ली, अच्छे सत्संगी बन गए। तो कहने का भाव, जो संत होते हैं ना, उनके सामने कुछ कहने की बात नहीं होती है। संत तो उनके सामने आप जाएंगे तो आपके मन को वे पढ़ने लगते हैं। एक संत हुए बंगाल में, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, वे कहा करते थे, जिस तरह शीशे की अलमारी में रखी हुई वस्तु को लोग बाहर से देख लेते हैं, उसी तरह संत के सामने लोग जाते हैं तो
तो संत भी उनके अंतर को देख लेते हैं, उनके भूत भविष्य को भी जान लेते हैं। ऐसे होते हैं संत। और सब संत की बात तो हम लोग पढ़ते हैं। हमारे पूज्यपाद महर्षि संत श्री ब्रह्म जी महाराज की बात मुझे याद हुआ है जब संत की चर्चा चली। तो आप लोग जानते होंगे एक सत्संगी है, उनकी धर्मपत्नी गुरु महाराज प्रति बड़ी श्रद्धा, पूज्यपाद महर्षि संत श्री ब्रह्म जी महाराज से भी अटूट प्रेम। एक बार तो आती है कुत्ता था, बुजुर्ग श्री बैठे हुए थे, उनको प्रणाम निवेदित की और बुजुर्ग श्री जब दर्शन के बाद अपने कमरे में जाने लगे तो वह माता जी बुजुर्ग श्री के सेवक से कहते, देखिए मैं चाहती हूँ जो हुजूर श्री का एक उपयोग किया हुआ कोई कपड़ा मिले, दुलिया मिले। तो लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? तो वो कहती है जो मेरी बहू को संतान होने वाला है, मैं चाहती हूँ जो बच्चा जब जन्म हो तो उसको धुला के सबसे पहले बुजुर्ग का प्रयोग किया हुआ वस्त्र पर ही सुलाऊंगी। उनके मन में था इससे बच्चे का संस्कार बढ़िया होगा, तो हमको कोई एक वस्त्र बुजुर्ग से मांग लीजिए। तो जैसे बुजुर्ग के सेवक ने हुजूर से कहा तो पहले हुजूर सेवक को कहते थे, वो दिन सेवक को नहीं कहे, अपने से एक नहीं 2 तोलिया रुमाल वाला तोलिया होता निकाल करके सेवक को दे दी। सेवक जैसे गए देने के लिए तो माई कहती ने 2 लेके क्या कर दिए, दीजिए ना। तो सेवक ने कहा देखिए हुजूर अपने से निकाल के 2 दिए तो हम क्या करते हैं, आपको कैसे देते, इसलिए आपको हम 2 दे रहा। तो माई के मन में अच्छा ठीक है हुजूर मौज में है 2 दे दिए तो ले लिए। संजोग देखिए संत होते कैसे, जब हॉस्पिटल में बच्चा का जन्म हुआ तो जुड़वा बच्चा 2 बच्चा। अब बच्चा अभी जन्म नहीं लिया है, हम लोग मेडिकल साइंस में आजकल जाता है पता करवाने के लिए, तो वहाँ डॉक्टर अल्ट्रासाउंड या विशेष माध्यम से जान रहा है, लेकिन संत वो कैसे पता लग गया इनके यहाँ एक नहीं 2 मेहमान आने वाले हैं, तो दोनों की व्यवस्था कर दी। ये होते हैं संत। और ऐसे जो संत होते हैं ना, उनके संग में जो जाएगा तो उनका कल्याण होगा। संत तरस जिनी पातक टड़ाई, कहते संतों के दर्शन मात्र से पातक यानी पाप टलने लगता है। और अभी हमारे विद्वान प्रवक्ता स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज कथाकार की बात कह रहे थे, तो मुझे भी कथाकार की बात सामने को आया। आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, हमारे छेदी बाबू बैठे हुए, वहां पर कुप्पा घाट में एक मकान बना हुआ है जिसको लोग मुरारी बाबू का निवास करते हैं। मुरारी बाबू का कार्यक्रम भागलपुर में होगा, कथाकार है, उनकी अच्छी ख्याति है। तो आए उनको रहने के लिए उनके सेवकों ने कुप्पा घाट में जो हमारे गुरु आएंगे तो उसमें बढ़िया से रहेंगे, तो कुछ दान दिया, उस दान से बहुत बढ़िया भवन वहाँ पर बना हुआ है। उनके लिए गंगा जी में जाने के लिए स्पेशल गेट भी बना था, तो रोज जाके गंगा स्नान करेंगे, बहुत तैयारी। जब वे कुप्पा घाट आए तो हुजूर श्री अपने निवास में थे, उनको कहा गया हुजूर मुरारी बाबू मिलना चाहते हैं। तो हुजूर अपने कमरे में थे, मुरारी बापू भी गए यहाँ से, इनके लिए भी कुर्सी की व्यवस्था थी। तो जैसे हुजूर आए थे, ये भी खड़े थे, हुजूर बैठे, हुजूर को हाथ जोड़ के प्रणाम किए बैठे। तो हुजूर तो सबसे कुशल पूछते ही थे। इसके बाद कथा की बात हुई तो दूसरे दिन कथा का उद्घाटन था।
तो उद्घाटन था, तो उद्घाटन के लिए वहाँ के लोगों ने पूज्यपाद महर्षि संतरी परमानंद जी महाराज से निवेदन किया, हुजूर आप चल के जो कथा होने वाला है उसका उद्घाटन कर दीजिएगा। तो हुजूर श्री स्वीकृति दे दी, लेकिन वहाँ की जो व्यवस्था थी समुचित व्यवस्था नहीं था, क्योंकि वे लोग संत के महत्व को ठीक ठीक नहीं जानते थे, वहाँ की व्यवस्था पर लोग। और स्वाभाविक देखते हैं आप, जो कथाकार होते हैं उनकी बैठने की व्यवस्था है बहुत सुंदर ढंग से लोग सजाते हैं, और दूसरे व्यक्ति के लिए लोग उतना ठीक ढंग से नहीं सजाते हैं। तो हुजूर श्री के लिए जैसे वहाँ व्यवस्था किया गया, कथाकार बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था, और हुजूर श्री के लिए कुर्सी तो दिया गया था, लेकिन एक सामान्य वे में नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ के जो व्यवस्थापक थे कुटाघाट से लोग गए, देखे, तो फिर वहाँ पर व्यवस्था किया गया एक तरह, तब दोनों साथ गए वहाँ पर। देखिए संत और कथाकार में क्या अंतर होता है, यही मैं कहने के जा रहा हूँ। तो पहले हुजूर श्री उद्घाटन करेंगे, तो हुजूर श्री बोलने लगे, तो जो शुद्ध अध्यात्म विशुद्ध ज्ञान है उस ज्ञान को रखने लगे, जिस ज्ञान से कल्याण होता है, जिस ज्ञान के अभाव में लोग दुखी है, उस ज्ञान को रखने लगे। राम कथा होने की बात था, तो हुजूर श्री राम की चर्चा करने लगे, तो राम कैसे हैं, राम का स्वरूप क्या है, और राम मिलेंगे कहाँ। इस बात पर जब हुजूर श्री चर्चा किए, तब उनके जो भक्त लोग थे बैठे हुए दर्शक, वे लोग तो कभी इस बात को सुने नहीं थे, तो वे लोग बीच बीच में बंद करने का संकेत करते थे। 2 बार 3 बार जब कहा, तो हुजूर कहते ठीक है अब मैं बंद करता हूँ। बंद तो कर दी, और हुजूर बंद करके चले गए तो बंद ही हो गया। तो कहने कैसे बंद हो गया, हुजूर गए उधर, अब इनका प्रवचन शुरू होने को है, अब जैसे प्रारंभ करेंगे तो मोबाइल पर फोन आएगा, तो मुरारी बापू के कोई घर के लोग सख्त बीमार हैं, स्थिति ठीक नहीं, अब वही कथा बंद ही हो गया। ये होते हैं संत, और दूसरे होते कथाकार। तो संत की महिमा, तो जिसके लिए देवता भी चाहते हैं कि मैं संत के शरण में जाऊं, देवता भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा जहां जहां संत जाते हैं तो मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। ये है संत की महिमा। लेकिन ऐसे जो संत होते हैं, जब शरीर में रहते हैं तो हम लोग ठीक ठीक पहचान नहीं कर पाते। हमारे आराध्य एक बार व्हील चेयर पर टहला रहे थे, और उस प्रसंग उसकी चर्चा हमारे अभी जो विराजमान है पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज, इन्होंने टैग कर लिए थे, और उसको बाद में शांति संस्कृत में छापा गया था। उसमें पूज्य बाबा का नाम था। उसमें हुजूर गुरुदेव टहलते हुए मौज में कह रहे हैं, जब बड़े लोग रहते हैं तो लोग उनको नहीं पहचानते, जब संत रहते हैं तो लोग उनको नहीं पहचानते हैं, जब वो संसार से चले जाते हैं तब लोग उनका गीत गाते हैं। फिर गुरुदेव कहने कृपा किए, कितनों भी मनसूबा बांधो, लेकिन मनसूबा पूर्ण नहीं होता है तब तक कि परमात्मा की कृपा नहीं होती। तो यही बात हमारे पूज्यपाद महर्षि संत श्री प्रमोद जी महाराज जब 2007 में महाधिवेशन बराड़ी में था, तो कहने की कृपा की, जब संत होते हैं वेश में, शरीर में, तो लोग उनको नहीं पहचानते हैं, संत का लोग अपमान करते हैं, संत को लोग गाली देते हैं, संत को लोग कभी कभी जान से भी मार देते हैं। तो कहते कहते हुजूर श्री की आंख मांसू आ गया था, गला उनका रुंध गया था बराड़ी में। तो मेरे कहने का भाव, जो संत होते हैं तो उनकी पहचान करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए कभी कभी लोग संत पर भी भ्रम करता है, लेकिन जो असली संत होते हैं उनकी पहचान बड़ा कठिन है। हमारे संत तुलसी साहब ने बड़ा छाटा, जो कैसा को चिन्हा तो तुलसी हाथ कान पर देना। कहते हैं जो कोई कहते हैं मैं संत को पहचान लिया, तो विश्वास करने योग्य बात नहीं है। जो संत होते हैं
उनकी शरण में जो जाते हैं, उनके संग में जो जाते हैं, तो उनका बड़ा कल्याण होता है। उनका भविष्य का संकट भी टल जाता है। आने वाले में कोई संकट होता है, वे भी टल जाता है। इस संत की महिमा है। मुझे एक प्रसंग और याद आया, आप लोग जानते हैं, सच्ची घटना है, रोंगटा खड़ा हो जाता है। मुझे भारतीय संतरी प्रमन जी महाराज को फोन किया गया कलकत्ता से, परमानंद बाबा, तो मैं गुरु के दर्शन करने के आ रहा। तो चले तो गुरु श्री आश्रम में लोगों से कहने लगा, भाई उनको फोन करो, उनको फोन कर दो, जो आवे तो अपनी गाड़ी लगी रहेगी कहाँ पर, सबौर में, वहीं से उतर जाएंगे। अब जब यहाँ के उस समय मंत्री साहब थे राजेंद्र बाबू, बड़े अच्छे झांसी बात, तो उन्होंने परमानंद बाबू को जब फोन लगाना प्रारंभ किया, वो क्या किए थे, फोन को अपने जेबी में रख लिए थे, और उनका पुत्र था, वे थे, दोनों साथ आ रहे थे। फोन लगा तो फोन नहीं लगे, और हुजूर श्री पूछे, बात हुई उनसे, कहने हजूर उनका फोन ही नहीं लगा। तो बड़ी परेशान, एक संकट होते हैं। अब ये देख रहे हैं क्या होने वाला है, उनकी रक्षा भी कैसे हो, अब बड़ी चिंतित है। होता है क्या, देखिए उनकी गाड़ी जैसे आई, आप लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग उल्टा पुल कहते हैं, अब तो टूट गया पुराना, अब तो नया पुल है। वही पुल एकाएक धंस गया, और धंस जाने के कारण जिस बोगी में वे आ रहे थे, उसी बोगी के आगे वाले बोगी पर गिर गया, और इनका भी बोगी आगे से नीचे धंस गया, और जिस बोगी पर गिरा तो बहुत लोग उसमें मर गए। और लेकिन संजोग से ये जो गेट के इधर था, इधर नहीं दबा था, और जैसे निकल के आए हुजूर के नजदीक, रो के सब बात करने। तो कहने का मतलब ये आने वाले थे, लेकिन वे पहले से उनकी रक्षा कैसे हो, ये होते हैं गुरु, ये होते हैं संत। तो हम लोगों को चाहिए संतों की शरण में जाए। संत शरण जो जन भरे, सो जन उधर हार। गुरु नानक देव जी महाराज बड़ा अच्छा कहा, जो संत के शरण में जाते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। और अभी हम लोग वेद वाणी को श्रवण कर रहे हैं, तो उसमें आया जो संत और सत्संग की बात, आप परमात्मा को तत्वतः जानना चाहते हैं, इसके लिए आपको मानस योग, अग्नि की ज्योतियों का योग, और साथ ही साथ बुद्धि योग करना पड़ेगा। ये बुद्धि योग क्या है, हमारे गुरुदेव कहने कृपा की, बुद्धि योग मतलब सत्संग, बुद्धि योग मतलब सत्संग। इसी को हमारे गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते हैं ये विवेक क्या है, विवेक और बुद्धि, विवेक और बुद्धि को लोग प्राय एक ही अर्थ में लेते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ में बड़ा अंतर हो जाता है। विवेक सूक्ष्म बात है, और बुद्धि तो सब जीव के पास है। एक कुत्ता को देखिएगा, उनको भी जब सिखला दिया जाता है तो कुत्ता भी बड़े बुद्धिमान हो जाते हैं, अपने मालिक को पहचान लेते हैं, चोर बदमाश को पहचान लेता है। और घोड़ा को देखिएगा, उनको भी सिखाया जाता है तो घोड़ा भी बड़े बुद्धिमान, अपने मालिक को वो भी पहचानता है। गाय है, गाय भी मालिक को पहचानती है। कहने का मतलब ये जो बुद्धि है, तो बुद्धि सब जीव के पास है। गाय भी बच्चा देती है तो गाय भी अपने बच्चे के प्रति बड़ा प्रेम, बड़ा ममत्व रहता है। जितने भी जीव है सब अपने बच्चे के साथ बड़ा प्रेम। इसी को हमारे संतों ने खाना पीना सो जाना, ये तो काम है पशु समाना जी। खाना पीना सोना ये काम तो पशु के समान है, पशु भी करता है और हम लोग भी करते हैं, लेकिन ये बुद्धि का काम है। मनुष्य के पास भी बुद्धि है, मनुष्य को भी बुद्धिमान कहा गया है,
हम बाहर में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो बुद्धि हमारे पास बुद्धि होता है, बुद्धिमान बन जाते हैं, लेकिन विवेकवान नहीं हो पाते हैं। किन के साथ कैसा व्यवहार करें, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका निर्णय हम नहीं कर पाते हैं। जड़ क्या है, चेतन क्या है, इसको नहीं जान पाते हैं। ये चेतन जीव जो है ये जड़ का संग हो गया है, इसीलिए इसको दुख हो रहा है। जब सत्संग करते हैं तो वहां पर यह विवेक जगता है, तो सत्य क्या है और असत्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, इसका निर्णय सत्संग के माध्यम से होता है। और जब ये निर्णय हो जाता है तो स्वतः वो असत्य को त्यागता है, असत्य को छोड़ता है और सत्य में प्रवृत्त होता है। और जैसे सत्य में प्रवृत्त होता है तब उनका जीवन सुख में हो जाता है, उसका जीवन सुख में हो जाता है। इसीलिए सत्य को जानने की जरूरत है। इस सत्य को जानने की बुद्धि कब होगा, वो विवेक कब जगेगा, बिनु सत्संग विवेक हो। जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तो वो विवेक हम लोगों को नहीं होगा। इसीलिए विवेक की आवश्यकता है। वो विवेक किसी दुकान में नहीं मिलता है। अगर दुकान में मिलता तो बड़े बड़े लोग उसको खरीद करके अपने दुकान में रख लेता, लेकिन वह किस दुकान में मिलता है, यही सत्संग रूपी सद्गुरु के हाट में जब जाते हैं, इसी हाट में वह ज्ञान मिलता है। इस सत्संग जो करते हैं, तो हमारे संत कबीर साहब ने भी बड़ा अच्छा कहा, जो कोई सत्संग नहीं करते हैं तो उनको क्या होता है। उन्होंने कहा, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, मैं चोर के नगर में आ गया और चोर के नगर में आ जाने के कारण सत्संग के बिना हमारा हृदय तरस रहा। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। कहते सत्संग के बिना हमारा हृदय तरस रहा है, भीतर से कष्ट हो रहा है। इस चोर का नगर क्या है, हमारे गुरुदेव ने रक्षा की। चोर कहाँ रहते हैं, तो चोर अंधकार में रहता है। और जब तक हम लोग अंधकार में हैं, हमारी प्रकृति अंधकार में बनी हुई है, तो समझिए हम लोग चोर के नगर में हैं। और अंधकार में रहने के कारण अज्ञानता बनी रहती है, और अज्ञानता के कारण किसी की पहचान नहीं, उस परमात्मा की पहचान नहीं, अपने आप को नहीं जानता। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, जब तक चोर के नगर में रहेंगे तब हमारा हृदय तरस रहा है। ये हमारी इंद्रियां है, जब तक तन नवदार रामा अति मलिन ठामा, त्यागी चाकू दसम द्वारे सुख पाओगे भाई। जब तक इस नवद्वार में रहेंगे, इंद्रियों के घाटों में रहेंगे, अंधकार में पड़े हुए रहेंगे, और जब तक अंधकार में पड़े रहेंगे, दुख में रहेंगे और चोर के नगर में रहेंगे। लेकिन जब चोर के नगर में हैं तो क्या होता है, संत कबीर साहब ने कहा, इस चोर के नगर का पड़े हुए और यहाँ पर आ जाने के कारण हम लोग दुखी हैं। और अगर सत्संग में जाते हैं, संतों के शरण में जाते हैं, तब क्या होता है, इस सत्संग में लाभ बहुत है। किस सत्संग में, इस मतलब नजदीक अभी हम लोग बांटे हुए हैं, अभी जिस सत्संग में बांटे हुए हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंदर सत्संग ध्यान भंगा। अभी जो हम लोग बांटे हुए हैं, संतों की चर्चा सुन रहे हैं, संतों के ज्ञान को सुन रहे हैं, इस सत्संग में भी बहुत लाभ है। इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिला है गुरु से, कहते हैं तुरंत गुरु से मिला लेना, मतलब ज्ञान हो जाता है, ज्ञान होता है। जब सत्संग में आते हैं तब लोगों को ज्ञान होता है। अब जब तक इस सत्संग में नहीं आए हैं, तब मूर्ख जन को सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। जो अज्ञानी जन है उसे इसका पता नहीं रहने के कारण इससे दूर रहता है, जबकि सत्संग में अमृत की वर्षा है। ये संतों का जो ज्ञान है ना, ये अमर कर देने वाला है। ये संतों की जो वाणी है, इनको अगर जीवन में उतारेंगे तो हमारा सुधार हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। हमारे पूज्य संत सभी ब्रह्म
जी महाराज कहा करते थे, ये हमारा मन कुमन बन गया है, उस संग के कारण हमारा मन कुमन हो गया है। अगर इस मन को सुसंग मिल जाए, संतों का संग मिल जाए, तो जो हमारा कुमन है वो सुमन बन जाएगा। और जिस तरह सुमन में सुगंधी होता है, उसी तरह हमारे अंदर भी सद्गुण की सुगंधी आ जाएगी। कब? जब सत्संग मिल जाएगी। इसी को आराध्य देव के हृदय स्वरूप भाई स्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान के साए में जाकर अपना कल्याण वहां होगा। कहते हैं सत्संग के बिना सोचो मानव, वो ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान के साए में जाने से अपना कल्याण हो जाता है। तो सत्संग में बहुत लाभ, जो कोई सत्संग में जाते हैं तो उनका कल्याण होता है, इसलिए सत्संग करने की जरूरत है। और संत कबीर साहब ने दूसरे कहा, सत्संग लाग रो रे भाई, तेरी भीतरी बात बन जाए। जो सत्संग में लग के रहते हैं उनकी बिगड़ी हुई बात बन जाती है। ये बिगड़ी हुई बात क्या है? बिगड़ी हुई बात यह है, हम लोग इंद्रियों का दास बन गए हैं, इंद्रियों का गुलाम बन गए हैं, जिसके कारण जहां दुख है वहीं दौड़ लगाते हैं। लेकिन जब सत्संग में जाते हैं, संतों के शरण में जाते हैं, उनके ज्ञान को सुनते हैं, तो अंदर में सत प्रेरणा होती है। और तब होता है कहाँ जाने से हमारा कल्याण होगा, कहाँ जाने से हमको प्रभु की प्राप्ति होगी, तब उधर जाते हैं। इस सत्संग से सुनने से प्रेरणा होता है। और इसी को हमारे गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, सत सुध रही सत्संग गति पाई, पारस परस उधार सहाई। कहते जो सत हैं वे भी सुधर जाते हैं। कब? जब सत्संग में जाते हैं। और हमारे स्वामी सुना रहे थे तुलसीदास जी महाराज की वाणी, तो सत्संग में जाने से लोहा सोना हो जाता है। तलवार भी अगर पारस का संग कर लेता है तो तलवार का रूप तो वही रहेगा, धार वही रहेगा, सोना का हो जाएगा, उनका कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन काटने का धार है, वो धार तीक्ष्ण, वो नहीं मिटेगा। लेकिन जो गुरु होते हैं ना, वो गुरु क्या करते हैं, उसको ठोक पीट कर करके सब दुरुस्त कर देते हैं, जैसा बनाना चाहते वैसा बना देते हैं। इसीलिए सत्संग में जाते हैं तो क्या मिलता है, तो गुरु मिलते हैं। और जब गुरु मिल गया, जिनके जीवन में गुरु मिल गया, तो उनका आधा काम पूरा हो गया। गुरु मिलना भी साधारण बात नहीं है। आनंद मन से सुनेंगे तो क्या होगा, समझेंगे, सुन समझाएंगे, मुदित मन, आनंद मन से सुनेंगे, समझेंगे, और समझने के बाद जब मन में बातें बैठ जाएगी, उसको जीवन में उतारेंगे, आचरण में उतारेंगे, तब क्या होगा, हमारा कल्याण होगा। और धर्म, काम और मोक्ष, ये चार चीज की प्राप्ति इसी सत्संग से होता है। सत्संग की बड़ी महिमा है। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंदर सत्संग ध्यान रखूंगा। सिर्फ बाहर के सत्संग से सुधार होगा, बाहर के सत्संग से सब प्रेरणा जगेगी अंदर में। लेकिन जब गुरु के चरण में जाते हैं तब वह ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान क्या देते हैं, तो ये भगवान ने कहा अंतर का सत्संग क्या है, तो मानस योग। ये मानस योग क्या है, मानस जप और मानस ध्यान, अग्नि की ज्योतियों का योग। उसी में आ गया दृष्टि योग की साधना। और जो दृष्टि योग की साधना करेंगे, अंतर में जब दृष्टि टिकेगी तो शब्द सुनने को मिलेगा। उस शब्द के सारे शब्द को पकड़ के अपने अंतर में चलेंगे, और अंतर में चलकर सारे आवरणों को पार कर जब उस प्रभु से मिलकर एक में एक हो जाएगा, किसी तरह का आवरण नहीं रहेगा, तो ये सर्वोत्तम श्रेणी का सत्संग हो जाएगा। जिस क्षण जिस पल ये सर्वोत्तम श्रेणी का सत्संग हो जाए, उसी पल हमारा जीवन ढाल हो जाएगा। इसीलिए दोनों तरह का सत्संग, बाहर का भी सत्संग और अंदर का भी सत्संग, ये दोनों तरह का सत्संग। लेकिन हमारे कुछ बार महर्षि संत श्री ब्रह्म
जी महाराज कहते थे सत्संग की 3 श्रेणी। वे कहते थे अभी जो हम लोग बैठे हैं, हमारे बाबा कह रहे थे संत हैं कि नहीं, इसमें संदेह है, लेकिन संतों की वाणी का जो पाठ होता है, संतों की वाणी को जो सुनाते हैं, जिसके बारे में कुछ बात परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज कहते थे चिट्ठी आदि मुलाकात, उसी तरह संतों की वाणी जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, गुनते हैं, ये आदि मुलाकात है, ये भी सत्संग है। और संतों की वाणी को सुनेंगे, समझेंगे, श्रद्धा जगेगी और पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। जब पुण्य का ढेर हो जाएगा, जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, दस पर समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब ईश्वर की कृपा होगी तब क्या होगा, आराध्य जैसे संत का दर्शन होगा, उनका संग लेगा, और जब उनकी कृपा होगी वे सद्युक्ति बताएंगे, और जब अंतर में चलना प्रारंभ करेंगे, ध्यान मानस जप, मानस ध्यान, दृश्य योग और नादान अनुसंधान की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे, तब अंतर का सत्संग शुरू हो जाएगा। और अंतर में चलते चलते जब प्रभु से मिलके एक में एक हो जाएंगे, तब सर्वोत्तम चलने का सत्संग हो जाएगा। और जिस क्षण सर्वोत्तम चलने का सत्संग होगा, हमारा जीवन निहाल हो जाएगा। इसीलिए ये तीनों तरह के सत्संग करने की जरूरत है। जो सत्संग करते रहते हैं उनका जीवन संवरता है, उनका जीवन बनता है, उनके जीवन में नव संस्कार आता है, उनका जीवन सुधर जाता है। इसीलिए सत्संग करने की जरूरत है। सत्संग करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। इनके साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। कुछ श्री विराजमान है श्री सद्गुरु महाराज महिमा और संतों के सामर्थ्य की महिमा को विभिन्न उद्धरणों द्वारा स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज सुना रहे थे, समझा रहे थे। संत की क्या महिमा है, वो स्वामी जी ने कहा, भव सागर की नाव, शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरण। संत के जो चरण है वो भवसागर की नाव है, जो उस चरण से अपने को जोड़ लेता है, वह इस संसार सागर को सहजता से पार करता है।